ये देख लेना ठीक से आ रहे हैं, आ रहे हैं ठीक। देखिए अभी लाइव स्ट्रीम में क्लास ले रहा था, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम क्लास जो मैं ले रहा था उसमें थोड़ी सी टिथरिंग आ रही थी, मतलब नेटवर्क सही नहीं स्पीड पकड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ा करके वीडियो ही अपलोड करें। तो भी जस्ट जो इसके पहले लाइव ले रहा था उसमें मैंने थोड़ा सा भी डील किया था, माइनर को फैक्टर जो कल मैंने पढ़ाया था तो उसी को डिस्कशन कर रहा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट उसमें लास्ट पॉइंट डिस्कशन कर रहा था मैं। तो आप जो ये वीडियो देखेंगे तो इसके जस्ट पहले का जो लाइव थोड़ा सा लिए हैं उस पर भी नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो ही अपलोड होगा, देर रात तक अपलोड होगा। इसको वीडियो अपलोड करने में यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की, अभी जैसे बनाओ तो अपलोड होते होते जो है रात हो जाता है, उसको आप लेट से देख पाते हो। खैर इसी का उपयोग करो क्योंकि ये सही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 6A 6B में मैं डिस्कशन कर रहा था, 6A 6B चल रहा है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें फिर से मैं 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्रॉपर्टी मैंने बताया, इफ ठीक आ रहा है ना, ये ठीक है, चाहे प्लेस बस। इफ रोज एंड कॉलम्स of determinant are interchanged, then value does not change. For example, if you are taking ABC, PQR, DEF, ये है एग्जाम्पल में दिया हुआ। इसका चेंज करने के बाद जैसे पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर दो, तो ABC, दूसरा रो को दूसरा में चेंज करो, PQR, तीसरा रो को तीसरा में चेंज करो, इस तरह से आया। तो दोनों वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को अलग अलग जैसे निकालते हो, जो निकालने का मैंने मेथड बता रखा है उस मेथड से आप निकालते हो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले पॉइंट पर हम आ रहे हैं। अब 2 नंबर प्रॉपर्टी को जरा देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में था कि रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, दो रो को यानी रो 1 को रो 2 से चेंज कर दो या रो 2 को रो 3 से चेंज कर दो, या कॉलम को किसी कॉलम, तो उससे भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 नंबर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना क्योंकि प्रॉपर्टी मेन है। आगे जो डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करना है या काम करना है उसके लिए प्रॉपर्टी ही मेन है। प्रॉपर्टी समझने के बाद ही आप आगे का सवाल बना सकते हो। इफ 2 rows or columns are interchanged, then value, आज 17 अप्रैल का क्लास चल रहा है, 17 अप्रैल 2020 में दो वीडियो होंगे। एक जो लाइव ले रहा था उसका थोड़ा देर का है, कट रहा था, तो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं बना करके, दोनों को मिला करके पढ़िएगा। 2 rows और कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम विथ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब है बच्चों कि जैसे पहला का आया कि भाई डिटर्मिनेंट का कोई वैल्यू आया जैसे 25, और 2 रो को बदल दो या 2 कॉलम को बदल दो, उसके बाद वैल्यू निकालो, तो वो वैल्यू और उस वैल्यू में चेंज यही आएगा कि वो 25 है तो ये भी 25 रहे, केवल निगेटिव साइन लग जाएगा। वो अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप कंसिडर करते हो A इज इक्वल टू ABC PQR DEF, ठीक है। अगर इसमें जैसे मैंने बदल दिया R2 इंटरचेंजेज विथ R3,
डिटर्मिनेंट ए है, तो जो चेंज डिटर्मिनेंट है मान लो आया, चेंज होने के बाद ए डैश आया तो बदला, तो कैसा लगा देखने में, ए बी सी, R3 को R2 के जगह पर ले जाओ DEF और यहाँ ले लो PQR, ठीक है। ए डैश ले आया, जब दोनों आ गए तो दोनों के वैल्यू सेम है, मतलब ए डैश जो है डिटर्मिनेंट वो बराबर है ए के, बस साइन क्या होगी, केवल निगेटिव साइन लग जाएगा। मुझे लगता है कि रिजल्ट 2 जो थ्योरम 2 बताया उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉपर्टीज में। अब अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 पर मैं आ रहा हूँ। इसको नोट जो आप RS अग्रवाल कॉपी में जो नोट्स तैयार कर रहे हो उसमें वीडियो को ब्रेक कर रोक करके इस नोट्स को नोट तैयार करोगे, क्योंकि क्लास में भी यही तैयार करवाते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पर मैं आ रहा हूँ। इसको याद भी करना होगा, समझना भी होगा आपको सबको, ठीक है। 2 रो और 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल से मेरा मतलब है कि आपस में देखने में जैसे 3 4 5 तो वो भी 3 4 5, आइडेंटिकल का मतलब ये भी होता है कि दूसरा को उसके रेशियो में भी बराबर हो, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल लेके तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इफ 2 रोज और कॉलम्स of determinant are identical, then value will be 0, ओके। जैसे आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि कोई डिटर्मिनेंट, एग्जाम्पल में देखो डिटर्मिनेंट को ट्रायंगल के साइन से भी दिखाते हैं, से 3 4 5 2 6 9, इसका रेशियो वाला कोई हो, जैसे 3 3 जा 9 4 3 जा 12 5 3 जा 15। आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि 3 3 जा 9 4 12 जा 5 15 जा, मतलब रेशियो तीनों का बराबर है। इस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना, वो वैल्यू क्या होगा, इसका 0 होगा। माने रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है यहाँ पर। आइडेंटिकल का मतलब हर जगह लिखना जरूरी नहीं, रेशियो आपको यहाँ रफ में मैं समझा दूँ कि 3/9 4/12 5/15 इज इक्वल टू जो 3 आता है वही है, ठीक है ना। तो वो आ रहा है तो वही, इसीलिए इसको आइडेंटिकल कहते हैं। इस केस में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी निकल करके, ठीक है। कैसे, अगर बना आपको कहा जाए कि कैसे, इसमें देखने के लिए देखिएगा जरा सॉल्यूशन, अगर इसका हम चेक करते मतलब क्या कहें उसको, इवेलुएट करके देखते। ऊपर वाला मिटा रहा हूँ थोड़ा, इधर हेडिंग जो दिया था उसको, अप्रैल की क्लास चल रही है, ठीक है ना। मैं इसको देख रहा था, जैसे सॉल्यूशन करना होता है इसको तो कैसे करते आप। R3 में चूंकि 3 से R1 गुना पर R3 आता है, तो R3 में क्या लगाते, तो R3 - 3 R1 कर देते। तो जो डिटर्मिनेंट चेंज होकर के आता हो क्या आता, 3 4 5 2 6 9, यहाँ 9 - 9 तो 0, 12 - 12 0 0। R3 में ये ऐसे पैक कर दो, इधर का है ये, ठीक है। तो R3 का तीनों एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ये, ठीक है ना। तो रो 3 को लेके अगर एक्सपेंड करते हैं बाई R3 तो वैल्यू क्या आ जाता है, तो 0 × 0 × करके बढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना। तो 0 मैंने कोई भी वैल्यू इसको करते, कैसे दिखाएं आपको हम, जगह स्पेस कम, ये मिटा दे रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा ऊपर से, ठीक है ना। वैल्यू लेते जैसे इसको, तो 0 बाई थर्ड रो एक्सपेंड करते हैं इसको, थर्ड रो निकल के आता 0 4 6 5 9, प्लस के बाद माइनस, माइनस पर प्लस, प्लस पर -0, इसका रो कॉलम बंद करोगे तो 3 2 5 9 आएगा, ठीक है। +4 लोगे तो ये फिर 0 है,
जीरो लोगे तो इसका रो और कॉलम बंद होगा, तो 3 4 और 2 6 आएगा ही, तो ये फाइनली क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ज़्यादा तो सवाल बनाने में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, एक्सप्लेन जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, देख लीजिए जरा सा उसको। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ कह रहा था आपको कि किस तरह से आप ये थ्योरम, इसको मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, तो वैल्यू वहाँ जीरो आ गया उसमें। ठीक है, अब आगे के टाइप पर हम बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में, समझ रहे हो ना, एक रो में या एक कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट से गुना कर देते हो, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उसको किसी में ऐड नहीं करना है, सिर्फ गुना कर देना है। टोटल जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा उसके आगे उस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। ये इसको जानना है, जरा लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ any row or column is any row or column if elements of row or column are multiplied by a constant, then value will k times मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट k कर दो, k के द्वारा गुना किया गया, विल k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का k टाइम्स हो जाएगा। जैसे डिटरमिनेंट बराबर दिए हुए हैं ABC PQ RDF, और जो चेंज लाया गया R3 इम्प्लाइज, या C3 भी कह सकते हो, C3 इम्प्लाइज KC3, तो चेंज हो करके क्या आएगा ये बच्चों, ये आएगा APD PQR KC KR और KF आएगा निकल करके। तो जो वैल्यू आएगा दोनों केस में, किसी एक रो को लेके या कॉलम को लेके वैल्यू निकालते हो, तो जो वैल्यू आएगा वो पहले वाले का k टाइम्स आ जाएगा। ये रिजल्ट जानना है। ठीक है, देख लो जरा सा। ठीक है, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर मैं आ रहा हूं। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर जाने से पहले 4 नंबर जो प्रॉपर्टी बताया उससे रिलेटेड एक रिजल्ट है कि कोई भी डिटरमिनेंट, जैसे देखोगे यहाँ मैं इसको इम्पॉर्टेंट करके नोट करोगे, क्योंकि ये 4 नंबर पर आधारित है, ये कोई प्रॉपर्टी का नंबर नहीं दे रहे क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है। इफ ऑर्डर ऑफ, लाइए वीडियो वाला ही ठीक है, इधर कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, पढ़ाने में उसी पर ध्यान चला जाता है, मजा भी नहीं आता। हाँ, तो देखोगे यहाँ, इफ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज n, देन k इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कोई कांस्टेंट है। 6A में जो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, RS अग्रवाल से जो आप बना रहे थे, NCERT में उसका क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, RD शर्मा में भी करस्पॉन्डिंग जो आप एक्सरसाइज उसका कर रहे हो उसमें भी आएगा। ठीक है ना,
और ये क्या कहते हैं उसको, केसीसी नाम है जो बनाते हो। तो इसमें के जो है कांस्टेंट, तो उसको कुछ करना नहीं है, के बाहर निकलेगा, उसका पावर जो ऑर्डर, जैसे ऑर्डर 3, 3 रो 3 कॉलम का मतलब हुआ ऑर्डर 3, K3 डिटर्मिनेंट ए होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ही देख लो, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3 या 3 कहिए उसको, 3/3 या 3 जो भी है, देन 5 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो 5 बाहर ले लो, ऑर्डर 3 है तो 3 ले लो ऊपर, डिटर्मिनेंट यहाँ गुना कर दो, 125 इंटू ए की वैल्यू 5, इसको गुना कर दो, 625 आएगा, 625। ठीक है ना, इस पर नज़र दौड़ा लो आप। तब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आता हूँ। हो गया। देखो मैं अभी बता रहा था आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल, आप जो मिटाता हूं मैं इसको। अब जो मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 जो डिस्कशन कर रहा था कि आइडेंटिकल होगा, जिसमें मैंने एक एग्जांपल भी लेके होता है। आइडेंटिकल मतलब बराबर भी होता है, जैसे 3 ऊपर में अभी 4 नंबर एक एग्जांपल लिया था ना, उसका लिया 3 मल्टीप्लाई करके, ऊपर जैसे है तो हो सकता है कि नीचे भी बराबर हो तो उसको आइडेंटिकल कहेंगे, और ये रेशियो बराबर आ गया तो प्रोपोर्शनल आ गया। तो 3 नंबर प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वहां पर कि 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, वहां पर एक टर्म और आप ऐड कर दोगे, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल। 3 नंबर प्रॉपर्टी में जाओगे तो वहां पर आइडेंटिकल जो मैंने लिखाया है और प्रोपोर्शनल कर दीजिए उसको। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो, 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट का रेशियो अगर बराबर हो तो उसको प्रोपोर्शनल कहेंगे, और सेम टू सेम एलिमेंट हो तो उसको आइडेंटिकल कहेंगे वहां पर। ठीक है, उसको ऐड कर लीजिएगा वहां प्रॉपर्टी 3 में। अब मैं अगली टॉपिक प्रॉपर्टी नंबर 5 में आता हूं। देखिए, किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट कोई चीज ऐड कर देते हो आप, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा। किसी डिटर्मिनेंट, जैसे आप करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में R1 प्लस 2R2, वो वहाँ पर चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए काम करते थे या वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर करने से इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ each element of a row or column is multiplied by a constant and added to another elements of another row or column, then value remains same। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल लेकर के मैं दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर है। जैसे दिया गया ABCPQRDEF ये, और इसमें चेंज जो आए, जैसे लगा दें कि R2 इम्प्लाइज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड भी कर दीजिए यहाँ, और सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाओ भी किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, सब्ट्रैक्टेड। R2 माइनस 3R3 कर दूं मैं यहाँ, R2 में इम्प्लाई करो इसको मैं, तो डेल्टा जो चेंज होकर के डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ABCPQR, R2 में चेंज कर रहे हो तो 3 माइनस 3 से कर रहे हो तो 3D,
क्यू माइनस 3e और r माइनस 3f, माने आपने R3 में 3 से गुना करके R2 में घटा दिया, DEF यहाँ जो था वो रहा। इस चेंज होने के बाद जो वैल्यू निकालोगे आप, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे यहाँ प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नजर दोहरा लो, तो फिर अगली प्रॉपर्टी पर मैं आता हूँ। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो, ठीक है, एक रो या एक कॉलम दो टर्म का जोड़ हो। समझे, दो टर्म का जोड़ मतलब जैसे देखिए उसको एग्जांपल लेके करते, तो उसमें क्या होता है ना कि दो टर्म का जोड़ हो कोई एक रो या कॉलम, उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में छटका देते हैं। कैसे, उसको जरा देखिएगा। इफ determinant if any row or column is the sum of two terms, then determinant may be separated in two parts. दो अलग अलग चीज में उसको छटका सकते हो आप। जैसे एग्जांपल देखिए, a प्लस अल्फा 1 b प्लस बीटा 1 c प्लस गामा 1, ये पी क्यू आर है, ये डी एफ है। देखोगे कि एक रो जो है इसका फर्स्ट रो वो दो टर्म का जोड़ है। ठीक है, इसको आप चेंज करके वैल्यू निकालने के क्रम में सिंपल वे में करना हो तो एक बार जो पहला एलिमेंट है उसके साथ ले सकते हो सबको, अब प्लस दूसरी बार जो है दूसरा एलिमेंट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 के साथ सबको ले सकते हो, पी क्यू आर डी एफ ये सब दिया हुआ है। मतलब एक बार ए बी सी के साथ नीचे वाला रहेगा, एक बार अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 के साथ रहेगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट को दो पार्ट में छटकाने का काम हो गया। 6 प्रॉपर्टी मेन है जिसके आधार पर 6B, 6A और 6B के सवाल को बनाना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना भी सिखाएंगे आपको। पहले जो आज 6 प्रॉपर्टी बताए गए, देखिए पहला एक्सरसाइज में और भी प्रॉपर्टी एक दो दिए गए हैं, लेकिन 6A और 6B में उसका एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, जहाँ यूज आएगा वहाँ पर मैं उसको बताऊँगा। पहला जो 6A 6B जो डिटरमिनेंट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसमें इसका भयंकर उपयोग आएगा, लार्ज उपयोग आएगा। 6 तक की प्रॉपर्टी को आप एक बार अच्छे से रफ करके एक बार फेयर कर लोगे, उसको रफ में फिर प्रैक्टिस कर करके देख लोगे। ठीक है, इसको जरा नज़र दोहरा लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज प्रॉपर्टी बताए तो इसके आधार पर मैं बहुत क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ। 6A जो कल मैंने दिया था पेज 215 में, होमवर्क एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। कल भी दिया था, बहुत बच्चों ने बनाया भी होगा उसको। 6A चल रहा है अभी, 6A 6B का एक साथ कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन अभी अब 6A बना रहे हो। तो RS में जो लोग बना रहे थे
पेज 215 से जो है एग्जाम्पल 1 से 4 तक बनाना था उनको। बहुत लोग बनाए भी हैं, कुछ लोगों ने 1-2 डाउट भी पूछा था हमसे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 6A में जो जाओगे, इसमें खोजोगे वहाँ 6A कहाँ पर है उसका, तो पेज नंबर मैं लिख देता हूँ ऐसे। पेज नंबर 258 था। जो लोग कल नहीं क्लास कर पाए तो समझेंगे कि टोटल खत्म करना है आपको, टोटल फिनिश हो जाएगा कल और आज वाले वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो, ठीक है ना। जो लोग आर.डी. शर्मा अभी एनसीईआरटी से इसको काम नहीं कर सकते, एनसीईआरटी से मैट्रिक्स तक मैंने कंप्लीट करवा दिया, डिटरमिनेंट में भी काम नहीं कर सकते हो आप। आर.डी. शर्मा जो लोग टच करते हैं वो 6.1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो है वो देख सकते हो, पूरा का पूरा बनेगा करस्पॉन्डिंग। केसी सिन्हा जो बच्चे टच कर रहे हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बुक में जो काम करते हो उसका करस्पॉन्डिंग पहला एक्सरसाइज देखोगे कौन सा है, उसको कंप्लीट करो। पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका करस्पॉन्डिंग वो आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है। डिटरमिनेंट में आज आप इतना काम करके रखोगे, कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइव क्लास में टिथरिंग होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वीडियो प्रोसेस से जो हम लोग मिलते हैं काम करते हैं ऐसे ही करेंगे। अपनी कोई भी डाउट अगले दिन 4 बजे से पहले आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज करके क्लियर कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में आकर के कमेंट करोगे तो बना करके भी वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं कुंदन कुमार, अल्फ़ा मैथमेटिक्स 17 अप्रैल के क्लास में आज इतना ही बता रहा हूँ। अगले दिन फिर कल मिलेंगे हम।